बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी और आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कॉमन, हम सारे खुश होना चाहते हैं, हम सारे अपनी ज़िंदगी की यादों को खुशगवार अंदाज में याद रखना चाहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं बहुत अच्छे लोग आते हैं, कहीं कहीं कम अच्छे लोग आते हैं। ये ज़िंदगी है, इट्स अ लाइफ। रब ने इसे ऐसा ही बनाया है। फूल हैं, साथ कांटे भी हैं, अच्छे हैं, साथ बुरे भी हैं। इन टोटलिटी मुझे लगता है कि रब हमको ये इसलिए दिखाता है दोनों मंज़र, अच्छे और बुरे लोगों के, कि उसमें से हम इंतखाब करें, इंतखाब करके अपने लिए एक रास्ता पसंद करें। मुझे याद है, अल्लाह गरी की रहमत करे, जनाब इशफाक अहमद जब हयात थे तो हमने इनके साथ ज़ाविया हरमा किया करते थे। और लिबर्टी में हमारे कलाकार होते थे अज़मुल हक, अब तो पता नहीं कहाँ हैं। उन्होंने अदाकारी छोड़ के एक होटल बनाया, गलबन जेनवा उसका नाम था। उस ज़माने में वो चाइनीज़ प्लस था, बिल्कुल लिबर्टी के साथ, और बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार। तो हमने एक प्रोग्राम वहाँ भी रखा। अब खान साहब अपनी गुफ्तगू कर रहे थे मेरे साथ। उस ज़माने में उज़मा डार इस प्रोग्राम की इंचार्ज होती थी। अज़ीम शौकत हमारे नौजवान दोस्त थे जो शेखपुरा से आया करते थे और हमारे पंजाब के सदर होते थे, वो थे। और तब भी उनमें बहुत एनर्जी होती थी, बहुत ही शानदार नौजवान, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। उसको मैंने बहुत एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव हमेशा देखा। अच्छा, जब प्रोग्राम करीबुल इख्ताम हुआ, उसमें हम 25-30 लोग थे, तो पैटर्न ये था कि खाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो सब लोग जमा करा देते थे। इशफाक साहब की मेज़बानी मेरे ज़ुम्मे होती थी और एक आध कोई मेहमान और जो इस तरह का होता। तो अजीम ने आके मेरे कान में कहा कि सर, कुछ लोगों ने अभी पैसे जमा नहीं करवाए। तो फिर उसने एक नौजवान की तरफ इशारा किया कि उसने पैसे जमा नहीं कराए। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं। मैंने उस नौजवान को धीरे से अपने पास बुलाया और जेब से, आई डू रिमेंबर, 200 रुपये निकाल के उसको दिए और कहा कि जाके अजीम को जमा करा दो। ख्याल ये था कि उसकी इज़्ज़त नफ्स महफूज रहे। और होता कभी कभी आपके पास पैसे नहीं होते या कम होते हैं या भूल आते हैं, पर वो जो शौक़ है एक बड़े आदमी के साथ बैठने का, मिलने का, सुनने का, वो तो अपनी जगह पे मौजूद। उसके बाद वो अपनी जगह पे चले गए। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, खान साहब को हम छोड़ने चले गए और इस दौरान मुझे अजीम ने बताया कि पैसे 2-3 लोगों के कम हैं। तो मैंने पूछा वो कैसे? उस नौजवान के कहने जी हाँ, उसने तो नहीं दिए। तो मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा जी उसने आपसे पैसे लिए और मुझे देने की बजाय वो खामोशी से उठा और होटल से बाहर निकल गया। अब सोचें, इस बात को गुजरे हुए भी काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन उसका ये छोटा सा धोखा या चीट करना मुझे याद रहा। और मैं तभी आरज़ूमंद था कि वो ज़िंदगी में दोबारा ऐसा ना बने। उसकी शक्ल बदल जाती है, अंदर से इंसान सब कुछ ही बिगड़ जाता है। ये जो अंदर से एक लालची और मीननेस इंसान के अंदर आती है, वो सच बताऊं तो आपको दूसरों की आंखों से ही गिरा देती, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के काबिल नहीं छोड़ती। अच्छा, कभी ना कभी तो एहसास ज़रूर होता है। ये जितने चीटर्स हैं, जितना धोखा देने वाले, आपको क्या लगता है ये हमेशा बहुत सुखी रहते हैं? मेरे पास जो वक्त कम होता है, एक साहब जाने वाले थे, उन्हें मैंने अपने बिजली का बिल दिया। अच्छा, 25-30 हज़ार का बिल था। उसने कहा जी मैं पे कर देता हूँ, और गया, उसने मोहरें लगाई, लगा के पे करके मुझे वापस कर दिया। मैं उसका थैंकफुल हुआ और अगले माह पता चला कि बिल फिर लग के आ गया। अब वो जानने वाला था, बिजली के महकमे में काम करता था, मोहरें भी बिल्कुल असली थी, लेकिन अगले माह पता चला कि उसने वो जो मोहरें थी वो बैंक की नहीं थी, उसने अपने पास से बना के रखी थी। अल्लाह जाने कितने लोगों को धोखा देता था। फिर कुछ अर्से बाद पता चला कि ऐसे ही लोगों ने उसको दफ्तर में, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, टाके मारे। अब कितनी इज्जत हुई होगी, कितनी इंसल्ट हुई होगी, जिसको पता चला होगा। अल्लाह जाने किसके कितने कितने पैसों के साथ उसने ये फ्रॉड किया होगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स एक होटल से बात शुरू हुई थी, हम होटल पे ही लेके जाते हैं। अभी तो 10-20 ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के, दुबई में और मस्कत में और कतर में, जो टैक्सी चलाते हैं। इवन लंदन में लोग अपने ज़ेवरात भूल जाते हैं, लोग अपने पैसे भूल जाते हैं, लोग अपने बैग भूल जाते हैं। वो उनके घर पहुंचा के आते हैं, ना उनका कोई नाम जानता है,
ना उनका कोई पता जानता, ना उनकी कोई शक्ल जानता है, पर वो जो अंदर की मजबूती है वो आपको मर्दों की तरह खड़ा कर देती है। ये जिसकी मैं बात आपको बताने लगा हूँ, ये सरीना होटल जो गिलगित में वाक़ है, उसके एक वेटर की कहानी है। हुआ ये कि उनका मेहमान एक जापानी था, वो रहा और चला गया, वो एयरपोर्ट पे चला गया। जब पीछे ये हाउस कीपिंग में था, जाके उसने कमरा वमरा दुरुस्त करना शुरू किया, चादरें वादरें की, तो बेड के साथ ही एक सेफ भी था। वो खोला तो उसके अंदर $50,000। कोई कैमरा नहीं था, नोबडी वाज देयर, नो सुपरवाइजर वाज देयर, कोई उसके ऊपर चेक नहीं था, निगाह नहीं थी। उसने पैसे उठाए और सीधा अपने, उनका डिपार्टमेंट होता है फाउंड एंड लॉस्ट, उसके पास गया, कहा कि सर ये कमरे में से मिले। उसने फौरी तौर पे जो फ्रंट डेस्क वालों से रब्ता किया, उन्होंने बिल देखा, बंदा देखा और उसको फ़ोन किया। वो उस वक्त एयरपोर्ट पे था और उसने जिस परेशानी में, जिस हैरत में और जिस वो तकलीफ़ में होगा, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। $50,000। वो सयाह था, पाकिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ने और देखने आया था और वापसी पे अपनी गलती से भूल गया। जब उसको बताया कि आप आइए, हमारे पास आपकी अमानत है, वो आया, उसने आके वो पैसे लिए। अच्छा, उसके बाद उसने जो जुमले कहे, दैट वाज मेमोरेबल। ये होता है लेगेसी, ये होता है क्रेडिट। उसने कहा कि मुझे यकीन न करने पे पहले आमादा ना होता अगर कोई और बताता। मेरे साथ ये हुआ, पाकिस्तान में हुआ, और एक वेटर ने किया, इतना ऑनेस्ट, इतना ईमानदार। हुकूमत पाकिस्तान ने उसको बाद में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, पीटीवी का कैमरा उसके घर पहुंचा और मुझे उसके इंटरव्यू का वो सीन याद है। कैमरामैन ने कैमरा ऑन किया, रिपोर्टर ने उससे पूछा कि मैंने आपका घर देखा है, एक कमरे का है, क्या इतना भी ख्याल नहीं आया कि आप उसको घर बड़ा कर लेते, कुछ पैसे रख लेते, कोई देखने वाला तो नहीं था? तब उसने कहा, वो रिस्क मेरा नहीं था, मेरा रिस्क वो है जो मैं अपने मेहनत से, अपने हाथों से कमाता हूँ, वो रिस्क मेरा हलाल होता है, वो रिस्क मेरा नहीं था, तो मैंने नहीं लिया। वो उसकी बेटी के स्कूल में पहुँचे, उस वक्त 7th में थी, उस बेटी का इंटरव्यू किया, पीछे बच्चे खेल रहे थे, स्कूल का इमारत थी, और उस बच्ची ने जब उसने पूछा कि तुम अपने बाप के इस अमल के बारे में कैसा महसूस करते हो, हाउ डिड यू फील, द आंसर वाज अमेजिंग। उस बच्ची ने कहा, माई फादर मेड मी प्राउड। ये मेरे स्कूल की किसी लड़की के बाप ने उसको ये इज़्ज़त नहीं बख्शी जो मेरे बाप ने बख्शी है। उसने उस लम्हे जब वो धोखा दे सकता था, उस लम्हे जब वो चीट कर सकता था, उस लम्हे जब वो किसी का रिस्क चुरा सकता था, घर ला सकता था, उसने नहीं किया। अपने बाप पे मैं सारी उम्र फ़ख्र करूँगी। खातिन हज़रात, मेरा रब हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा नहीं, बार बार ये मौके दिखाता है, बार बार ऐसे लोगों से मिलवाता है। मुझे लगता है उन पे गुस्सा करने की बजाय, उनसे नफ़रत करने की बजाय, एक तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, रब उनको हदायत दे, रब उनके दिल से वो जो लालच का पौधा गंदा कांटेदार उगा हुआ होता है, बदबूदार, वो वहाँ से वो उखाड़ फेंके अपनी मर्ज़ी से, कोई और नहीं उखाड़ सकता। दूसरा, वो पौधा हमारे और आपके मन में ना लगे। और तीसरा ये कि जो अच्छे लोगों के वाक़यात होते हैं, ये भी रब हमारे लिए दिखाता है। हम उनको देखें और उनको भी देखें, और उसके बाद उसमें से इंतखाब करें अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, और अपनी मेमोरी को भरने के लिए उसमें अच्छी यादें, अच्छे लोग भरने चाहिए, और बाकियों को वो जो कहते हैं रात गई बात गई भुला देना चाहिए। अभी जब मैं बैठा आपसे बात करने के लिए, तो इतने साल के बाद मुझे उस बच्चे का शक्ल ज़हन में आई। नाम मैं आपको नहीं बताया, नाम मैंने खुद से याद करने की कोशिश भी नहीं की। सो बुरी चीज़ों को भुला देना चाहिए, अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए। अच्छे रंग, अच्छे चेहरे, अच्छा किरदार, अच्छा मिजाज, और ये जो रिज़्क़ हलाल कमाने की अच्छी एफ़र्ट है, ये आपको निगाहों में भी, दिलों में भी और यादों में भी ज़िंदा रखती है। आप भी ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए, अपनी औलाद की आंखों में, अपने दोस्तों की आंखों में। अस्सलाम वालेकुम।